आपके साथ इससे पहले मैंने जो प्रोग्राम किया, वो किया सब्जी के हवाले से कि आप सब्जी का बहुत अच्छा काम जो है, वो घर से शुरू कर सकते हैं और उसके अंदर आप एक अच्छा मुनाफा, एक अच्छी आमदनी कमा सकते हैं और वो भी महाना। आज जो मैं आपके साथ बात करने लगा हूं, वो बात करने लगा हूं एक और काम की, जिसके बारे में मैंने अपना ये जो ऊपर प्रोग्राम का लिंक आ रहा है, इसमें मैंने वो जो है उसके बारे में आपको बताया था। ये प्रोग्राम भी जरूर देखिएगा। ये 6 उन कारोबार के बारे में है जिनके अंदर नुकसान बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। तो आज मैं उनमें से एक काम और जो कि मैं आपको बताना चाह रहा हूं। इससे पहले मैंने आपको सब्जी का काम बताया और आज जो मैं आपको काम बताना चाह रहा हूं, ये जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, मैं आपको स्टेशनरी के काम के बारे में तफसील से बताना चाह रहा हूं कि आप स्टेशनरी का काम जो है वो घर से कैसे शुरू कर सकते हैं। मैं हूं आपका दोस्त फरहान भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना साथी प्रोग्राम सुबह 9। अच्छा, स्टेशनरी भी जो है ना, ये एक ऐसा आइटम है जो लग्जरी आइटम्स की लिस्ट में नहीं आता। अच्छा, अब आप देखते होंगे कि मैं हर अपने प्रोग्राम में ये चीज जरूर आपके साथ डिस्कस करता हूं कि ये आइटम लग्जरी आइटम है और ये आइटम लग्जरी आइटम नहीं है। देखिए, इसकी बात मैं इसलिए करता हूं कि जो लग्जरी आइटम्स होते हैं वो आइटम्स होते हैं कि जो जिनकी जो सेल होती है वो या तो बहुत कम हो रही होती है या सीजनल सेल्स होती है या उसकी डिमांड जो है वो इतनी ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, उनके अंदर प्रॉफिट ज्यादा होता है, लेकिन ये है चूंकि डिमांड इतनी ज्यादा नहीं होती उसकी, तो हमारे जैसे आदमी के लिए जो कि अपना नया नया काम शुरू कर रहा है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो लग्जरी आइटम्स को जो है अभी इस स्टेज के ऊपर जो है वो ट्रेड करें। अब जो स्टेशनरी का काम है, ये वो काम है कि जो कि एक रोज की रिक्वायरमेंट है, ये रोज की डिमांड है। देखिए, कोई भी आप अपने मोहल्ले के अंदर, कॉलोनी के अंदर, कहीं पे भी जहां आप रह रहे हैं, वहां आप देखेंगे कि ये एक एवरग्रीन काम है। और ये एवरग्रीन किस लिए? क्योंकि देखें, बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनको कॉपियां चाहिए, उनको स्टेशनरी की जैसे पेन पेंसिल इस तरह की चीजें चाहिए। फिर इसके अलावा दफातर हैं, दफातर के अंदर जो है आपको कागज चाहिए होता है, आपको स्टेपलर चाहिए होता है, पंच मशीन चाहिए होती है, फाइल्स चाहिए होती है, फोल्डर्स चाहिए होती है। और ये कोई ऐसी चीज है जो कि रोज क्या इनके ऑर्डर्स जो है वो निकल रहे होते हैं। अच्छा, अब इस काम को, स्टेशनरी के काम को शुरू करने के लिए दो तरीके होते हैं। एक तरीका जो है वो जरा महंगा तरीकेकार है, और वो महंगा तरीकेकार क्या है कि आप जो है एक दुकान बनाएं, दुकान को सेट करें, उसके शेल्फ्स बनाएं, उसमें लाइट्स का इंतजाम करें और फिर आप उसके अंदर जो है वो स्टेशनरी का काम जो है वो शुरू करें। तो ये चीज जो है ये जरा मुश्किल हो जाती है, जरा नहीं बल्कि बहुत मुश्किल हो जाती है एक ऐसे शख्स के लिए कि जो कारोबार इसलिए करना चाह रहा है कि ताकि उस कारोबार से अपने माहाना अखराजात को जो है वो उसको सेट ऑफ करे कि चले साथ में उसका कोई और काम भी है, वो कोई नौकरी भी कर रहा है या इसके अलावा कोई और कारोबार भी कर रहा है, और उसके साथ वो स्टेशनरी का काम भी शुरू कर दे कि ताकि उसके माहाना अखराजात जो है वो पूरे हो सके। इसके अलावा कारोबार जो है हम जो करना चाह रहे हैं, आप भी करना चाह रहे हैं, वो इस वजह से भी करना चाह रहे हैं कि आप भी चाहते हैं कि आपकी कोई ऐसी एक इनकम स्ट्रीम, एक ऐसा कारोबार, बिजनेस इस्टेब्लिश हो जो आगे आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी कर सके। अच्छा, इसमें आप ये एक चीज जरूर देखिएगा, मैं बहुत ज्यादा फोकस करता हूं बहुत सिंपल कामों के ऊपर और बहुत छोटे कामों के ऊपर, क्योंकि मेरा पहला बिलीफ ये होता है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम अच्छा या बुरा होता है। और मैं इन कामों के ऊपर जो बिल्कुल सिंपल काम है इनकी तरफ क्यों फोकस कर रहा होता हूं, इसलिए क्योंकि पूरी दुनिया में ये एक ट्रेंड आ चुका हुआ है कि काम जो है वो घर से किया जाए, सिंपल काम किए जाएं, और वो काम जो है उनकी जो सेल है वो रोजाना की सेल जो है उसकी बढ़ाई जाए और उसके जरिए से जो है अपने बिजनेस को स्टेबलाइज किया जाए। दुनिया भर में ये ट्रेंड है, अमेरिका देख लें, यूरोप देख लें, तो कोई ये पाकिस्तान के अंदर ऐसी चीज नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते। जब पूरी दुनिया में लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक और चीज भी नोट कीजिएगा, जितने बिजनेसेस
जो बड़े आपको नजर आते हैं कि बड़े परफॉर्मिंग बिजनेसेस हैं और उनके जो ओनर्स हैं, उनके प्रॉफिट सही हैं, उनके लाइफस्टाइल अच्छे हैं, आप उनमें से ज्यादातर बिजनेसेस को देखेंगे कि वो सिंपल काम है, बिल्कुल ऐसी काम है जिनकी जरूरियात, जिसकी जो जरूरत है ना, जिस प्रोडक्ट की जरूरत जो है ना, वो हर शख्स को है। एक आम आदमी को भी उसकी जरूरत है, एक खास आदमी को भी उसकी जरूरत है। तो आप जितनी प्रोडक्ट्स देख लें तो उसके अंदर आपको नजर ये आएगा कि वो बड़ी सिंपल छोटी छोटी प्रोडक्ट्स हैं जिसकी सेल जो है वो मैस सेल है। तो अब स्टेशनरी के काम के अंदर जब हम आते हैं तो स्टेशनरी के काम के अंदर आपको सबसे पहले जो मैं आज के इस प्रोग्राम के अंदर आपको जो बताना चाह रहा हूं वो ये बताना चाह रहा हूं कि आपने स्टेशनरी का काम जो है वो घर में शुरू कैसे करना है। देखिए जनाब, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों जो जितना भी स्टेशनरी का सामान ले रहे होते हैं, वो सारा जो हमारे इलाके, हमारा शहर या हमारा इलाका, उसके करीब आस-पास ज़रूर कोई ना कोई होलसेल मार्केट होती है। मान लीजिए कि आप कराची में थे, आप कराची में हैं तो कराची में भी उर्दू बाज़ार है, आप लाहौर में हैं तो लाहौर में भी उर्दू बाज़ार है, पिंडी में हैं तो पिंडी में राजा बाज़ार है। अब ये तमाम वहाँ यहाँ पे आपको वो मार्केट्स मिल रही होती हैं जो कि होलसेल मार्केट हो। अब होलसेल मार्केट से आप जो सामान लेकर आते हैं, उस सामान को आपने अपने नेबरहुड के अंदर बेचना है। अब नेबरहुड में कैसे बेचना है? आपने घर से बेचना है, और घर से बेचने के लिए चूंकि अब आपने लोगों को बताना भी है ना कि मैं स्टेशनरी का काम कर रहा हूं या कर रही हूं, तो आप ये कैसे बताएंगे लोगों को जो है। इसका एक बड़ा आसान तरीका मैं आपको इस प्रोग्राम में बता देता हूं, और स्टेशनरी के सेल्स के हवाले से मैं आपके साथ एक और प्रोग्राम आपको करूंगा जिसके अंदर आपको मैं बड़ी डिटेल में बताऊंगा कि स्टेशनरी की घर से आपने सेल्स को जो है वो किस तरह ऊपर लेकर जाना है। इसके ऊपर मैं पूरा एक डिटेल प्रोग्राम करूंगा। सबसे आसान तरीकेकार ये है कि जनाब कोई ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं, कुछ नहीं, आपने सिंपल एक सादे कागज के ऊपर आप जो स्टेशनरी के आइटम्स हैं वो लेकर आएंगे, उनकी अपनी सेलिंग प्राइस लिखेंगे, और उसके बाद वो आइटम्स जो हैं वो आप उसकी तस्वीर खींचेंगे। वो तस्वीर खींच के आपके इलाके का, आपके जो भी आपका इलाका है उसके जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर वो प्रमोट कर देंगे। आप अपने दोस्तों को भेज देंगे, उनको बता देंगे कि मैं ये काम कर रहा हूं या कर रही हूं, और उसके बाद जो है आप उनसे जो है उनको रेगुलरली रिमाइंड कराते रहेंगे कि आपने मुझे जो है इस सिलसिले में ऑर्डर देने हैं। ये इस चीज को हम कहते हैं फॉलो अप्स। अब फॉलो अप आपका बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अभी आज ही की बात है कि फॉलो अप के हवाले से मेरे एक दोस्त ने, उनका ये विंडोज का काम है, खिड़कियों का काम है, तो उन्होंने मुझसे कहा कि फरहान भाई मैं विंडोज का काम कर रहा हूं, तो आप मुझे जरूर कोई ऑर्डर्स जो हैं आप रेफर जरूर कीजिएगा। मैं कहा जी बिल्कुल ठीक है। अब आज उन्होंने जो है उसकी फॉलो अप कॉल की कि फरहान भाई कोई आया आपके जहन के अंदर, कोई ऑर्डर वगैरह आया हो, मैं आपको कुछ चीजें भेज रहा हूं, आपको कुछ तस्वीरें भेज रहा हूं। उन्होंने मुझे साथ ही रिमाइंड करा दिया, मैसेज भेज दिया, तो मुझे वो चीज स्ट्राइक हो गई, अच्छा यार मैंने इनसे कहा हुआ है कि मैं इनका जो है इनको कहीं ना कहीं जरूर रेफर करूंगा। इसी तरह आपने भी फॉलो अप कॉल्स के अंदर जरूर उसको जो है वो आपने एक्सरसाइज करते रहना है कि आपने फॉलो अप कॉल्स करनी है, और उसके हवाले से आपने अपनी स्टेशनरी की प्रोडक्ट्स जो है वो बतानी है। एक और बड़ा अच्छा तरीकेकार ये है कि आप रोजाना सुबह स्टेशनरी के आपके जितने आइटम्स हैं, रोजाना सुबह एक व्हाट्सएप मैसेज जो है अपने तमाम दोस्त अहबाब को भेज दिया करें, अपने नेबरहुड में भेज दिया करें, आस पड़ोस में भेज दिया करें, आपको वहां से ऑर्डर जो है ताकि आना शुरू हो जाए। अब स्टेशनरी के अंदर जो आपके आइटम्स हैं वो कौन कौन से आइटम्स, और उनके अंदर कितना प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट करता है, कितना उसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन मौजूद है, और इसके अलावा आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी हर आइटम के हिसाब से, वो मैं आपको अब बताने लगा हूं। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गई कि आपकी कौन कौन से आइटम्स हैं जो आपने स्टेशनरी के शुरू में शुरू करने हैं। अच्छा, इसमें ये जो आखिरी वाला आइटम है ना, ये एक ऑप्शनल आइटम है। ये मैं आपसे बाद में इसको थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं कि इसको किस तरीके से करना है। इसके अंदर जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट जो है 3.5 लाख रुपए इन्वॉल्व है, ये मैं आपसे बाद में बात करता हूं इसके ऊपर जो। लेकिन सबसे पहले आप आइटम देखें तो सबसे प्लेन आइटम, और वो आइटम है पेपर आइटम। अब पेपर कागज एक ऐसी चीज है जो हर स्टेशनरी के अंदर घर की भी जरूरत है, दफ्तर की भी जरूरत है, ठीक है। और कागज के अंदर जो आपको प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है, अब ये जो बीच में लिखी हुई है फिगर्स लिखे हुए हैं, ये है प्रॉफिट परसेंटेज। ये प्रॉफिट
परसेंटेज है जो बीच वाले कॉलम के अंदर है। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो पेपर के अंदर तकरीबन कोई 20% का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो एग्जिस्ट करता है। आपको ये मिलेगा तकरीबन कोई 1350 रुपए का रिम मिल रहा होगा। आप इसको बेच रहे होंगे तकरीबन 1550 रुपए 1600 रुपए के अंदर आप इसको बेच रहे होंगे। ऑन एवरेज आप ले लीजिए तो ये तकरीबन 20% का प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट करता है। कागज के हवाले से ये है कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आप इसके अंदर अगर आप 10,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लें तो आप समझ लीजिए कि तकरीबन कोई 7 या 8 रिम जो है वो आप लेकर आ जाएं। ये खराब होने वाली आइटम नहीं है, सेव करके रखें ताकि ये है कि जैसे आपको ऑर्डर आता है, कागज का ऑर्डर आता है तो आप फौरी तौर पे रिम भेज सकें। अच्छा, ये जितनी जो मैं इन्वेस्टमेंट आपको बता रहा हूं ये साइक्लिक इन्वेस्टमेंट है। साइक्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब ये एक दफा आपने वो इन्वेस्टमेंट की, वो चीज बिकी, उसका प्रॉफिट एक साइड पे कर दिया, अब जो मेन उसी की कॉस्ट प्राइस जो मेन रकम है उससे आपने वो चीज दोबारा मंगवा ली। मैं एक चीज को बड़ा स्ट्रांगली डिस्करेज करता होता हूं कि कोई जितना मर्जी आपका होलसेल मार्केट में आपका कोई दोस्त हो जाए, आपको क्रेडिट ऑफर करे, आपने क्रेडिट्स की तरफ कोई चीज उधार के ऊपर नहीं मंगवानी, जो चीज मंगवानी है कैश के ऊपर मंगवानी है। अच्छा, फिर इसके बाद पेपर के बाद आप देखें तो ये फाउंटेन पेन और इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट करता है वो है तकरीबन 35% का। अब आप सोच रहे होंगे कि यार 35% तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, ये कैसे एग्जिस्ट करता है? देखो यार, जो फाउंटेन पेन आपने लेना है, दो तरह के फाउंटेन पेन्स आ रहे होते हैं। एक होते हैं जो कि बड़े ब्रांड्स हैं, जो लीडिंग ब्रांड्स हैं, लोकल ब्रांड्स भी होते हैं उसके अंदर, जो है मैं नाम किसी भी ब्रांड का नहीं लूंगा। एक तो वो फाउंटेन पेन होते हैं, लेकिन ब्रांड्स के जो पेन होते हैं उनके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता। वो जो ब्रांड के पेन है वो आपने एक शॉर्ट क्वांटिटी में तो जरूर रखने हैं ताकि जब भी कोई आपको ऑर्डर करे उनके लिए तो आपके पास वो चीज जो है वो मौजूद हो। लेकिन आपका इन्हिसार और अच्छी क्वालिटी के पेन जो है, फाउंटेन पेन, हमारा अपना ये तजर्बा है कि वो फाउंटेन पेन जो चाइनीज ओरिजिन के फाउंटेन पेन्स हैं उनके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट करता है और उनकी क्वालिटी भी अच्छी है और लोग उसको ज्यादा ले रहे होते हैं। इसके अंदर, इस फाउंटेन पेन के अंदर, जो चाइनीज फाउंटेन पेन्स हैं इसके अंदर, या ताइवानीज हो गए, चाइनीज हो गए, ये जो पेन है ये तकरीबन कोई 35% का आपको प्रॉफिट मार्जिन दे रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कागज था 20% का, मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए के ऊपर आप 20 रुपए कमा रहे हैं, और फाउंटेन पेन का मतलब क्या हुआ कि 100 रुपए के ऊपर आप 35 रुपए कमा रहे हैं। 100 रुपया खर्च कर रहे हैं, 35 रुपए आप कमा रहे हैं। इसके अंदर इनिशियली जो आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो तकरीबन 5,000 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ताकि आपके पास पेन, और मुख्तलिफ कलर्स के अंदर पेन मंगवाइएगा, यानी उनकी बॉडी कलर्स जो है वो डिफरेंट कलर्स हों। इसके बाद जो आपका एक बड़ा कॉमन आइटम बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती रहती है, प्रॉफिट मार्जिन भी इसके अंदर अच्छा है, तकरीबन 25% का प्रॉफिट मार्जिन है, 25% का, और वो है स्टेपलर और पंच मशीन। अब स्टेपलर और पंच मशीन जो है इसके अंदर बहुत जरूरत होती है। ये जो आपके घरों के अंदर भी अक्सर लोग मंगवाते हैं। फिर इसकी जरूरत दफातर में बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, दफातर के लिए आपने मार्केटिंग कैसे करनी है उसके लिए मैं वो जो नेक्स्ट प्रोग्राम बताऊंगा, आपके साथ करूंगा, उसके अंदर मैं बताऊंगा। अभी मैं आपको ये आइटम जो आपको बता रहा हूं ये दफातर के लिए भी बहुत चलने वाला आइटम है। 25% का तकरीबन प्रॉफिट मार्जिन होता है, और ये आइटम भी आपने तकरीबन 5,000 रुपए आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है। 2,500 रुपए के स्टेपलर्स मंगवा लीजिएगा और 2,500 रुपए के आप पंच मशीन मंगवा लीजिएगा। अच्छा, अब इसके बाद जो आइटम आता है वो आता है बॉल पेन और पेंसिल। बड़ा कॉमन आइटम है, बड़ा रनिंग आइटम है स्टेशनरी के अंदर जो है, और इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट करता है वो तकरीबन 20% का प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपए के ऊपर आपको 20 रुपए मिल रहे होते हैं। अब ये जो आपका 20 पेंसिल्स का काम है, इसके अंदर जो है आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो 10,000 रुपए की कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। आप जरा अच्छी क्वांटिटी के अंदर बॉल पेन, पेंसिल, इनकी पैकिंग्स जो है वो मंगवा लेंगे, और उसके बाद आपने जो ये बेचना है वो पैकिंग्स के अंदर तो आप बेच नहीं रहे होते, आप जो है वो इसको आइटम वाइज जो है ये आइटम जो है ये निकाल रहे होते हैं। उसके बाद ये आपका जो आइटम है, तकरीबन मैंने आपको बताया कि इसके अंदर भी 20% का जो है आपको प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट करता है। फिर है ये बड़ा आगे स्ट्रॉन्ग आइटम, और वो है आर्ट एंड ड्राइंग के आइटम। ये बहुत जालिम आइटम है यार, और इसकी बहुत सेल है।
और इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। प्रॉफिट मार्जिन इसके अंदर तकरीबन 35% का प्रॉफिट मार्जिन है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपने इसके अंदर करनी है वो तकरीबन 10,000 रुपए की आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी है। अब ये जो आइटम है आपका, यानी कि आर्ट्स एंड ड्राइंग के आइटम्स, इसके अंदर बहुत चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अंदर कैनवस, सबसे ज्यादा साइज जो चल रहा होता है कैनवस का, वो 1 बाय 1 का कैनवस, 1 फुट का कैनवस चल रहा होता है। फिर इसके अंदर साइज होता है वो 2 फुट बाय 1 फुट का साइज होता है। फिर इसके अंदर सर्कल कैनवस होते हैं, और इसके अंदर जो कैनवस का आइटम है, इसके अंदर तकरीबन तकरीबन 70 रुपए का आपको मिल रहा होता है होलसेल मार्केट से। 1 फुट बाय 1 फुट का कैनवस जो है, और वो आप अपने इलाके में जो बेच रहे हैं वो 120 रुपए का बेच रहे हैं। ऑन एवरेज इसके अंदर जो प्रॉफिट मार्जिन है आर्ट एंड ड्राइंग के काम के अंदर, ये तकरीबन 35%, 35% का प्रॉफिट मार्जिन एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसके अंदर आर्ट एंड ड्राइंग के अंदर एक और बड़ा आइटम जो है उसके अंदर अच्छा मार्जिन एग्जिस्ट करता है, और वो है ऑयल कलर्स, पेस्टल कलर्स। ये वो कलर्स हैं जो मतलब कि जो भी ड्राइंग का शौक रखते हैं लोग। फिर स्क्रैप बुक, ये वो चीजें हैं जिनके अंदर मार्जिन अच्छे एग्जिस्ट करते हैं। कई जगहों के ऊपर तो 50% तक मार्जिन चला जाता होता है। और इसके अलावा यह है कि इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, सेल बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी कंज्यूम हो रहा होता है। वो इतनी छोटी सी तो ट्यूब होती है, ज्यादा से ज्यादा जिस बच्चे को ड्राइंग का शौक है वो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन के अंदर वो अपनी 4 ट्यूब्स खत्म कर देता होता है। तो इसके अंदर आपको जो आर्ट एंड ड्राइंग है, 35% का प्रॉफिट मार्जिन है, और एक बड़ा विनिंग आइटम है ये। इसको आपने अपने आइटम लिस्ट के अंदर जरूर शामिल कर रखिएगा। फिर है आपका नोटबुक्स। जो यार नोटबुक्स की तो अहमियत, इससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। ये नोटबुक्स तो है ना, ये तो आपकी सेल, वैसे भी और चीजों की सेल भी बढ़ा रहा होता है। नोटबुक तो आपने रखनी ही रखनी है। अच्छा, इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन, जो हम प्रॉफिट मार्जिन चार्ज कर रहे होते हैं वो तकरीबन 25% का प्रॉफिट मार्जिन चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन आप चूंकि काम शुरू कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि नोटबुक के प्रॉफिट मार्जिन को आप 25% से रिड्यूस करके 15% के ऊपर लेके चले जाइएगा, ताकि लोग आपको ऑर्डर देने के लिए, क्योंकि आपकी नोटबुक जो है वो फिर काफी मार्केट से ज्यादा बहुत सस्ती होगी। तो आप मिसाल के तौर पे इस वक्त जो एक नोटबुक है, ऑन एवरेज जो रिंग बाइंडेड नोटबुक है वो तकरीबन 220 रुपए की आ रही होती है आपके पास से, और वो आपको पीछे मार्केट से तकरीबन वो मिल रही होती है 150 रुपए की, यानी कि 150 रुपीज की। आप उसको 170 180 पे शुरू करें, और उसके बाद बतदरीज ग्रेजुअली उसका रेट जो है वो बढ़ा दीजिएगा। लेकिन इसके अंदर आपको नोटबुक के अंदर जरूरी नहीं है कि आप 25% का प्रॉफिट मार्केट मार्जिन रखें, 10-15% का प्रॉफिट मार्जिन रख लें, उसके बाद फिर आप इसको ग्रेजुअली इंक्रीज कर दीजिएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें भी अगर आप 10,000 रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर ले तो आपको कॉस्ट प्राइस अच्छी मिल जाएगी। बल्क के अंदर ले ले थोड़ा सा, तो आपको कॉस्ट प्राइस जो है वो अच्छी मिल जाएगी। फिर इसके बाद जनाब जनरल स्टेशनरी आइटम। जनरल स्टेशनरी आइटम्स के अंदर आ जाते हैं रबर, स्टेपल पिन्स, वो थंब पिन्स, इस तरह की चीजें जनरल स्टेशनरी आइटम। इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है ना इतना ज्यादा नहीं है, 10 से 15% इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन होता है। आपने इसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो 5,000 करनी है, लेकिन रनिंग आइटम है ये। देखो, जिसे स्टेपलर लेना है उसने आखिर आपको स्टेपल पिन्स का भी तो ऑर्डर देते रहना है ना, और आपका काम चूंकि घर से शुरू हो रहा है तो उसके अंदर आपको एक एडवांटेज ये है कि आप उनको काफी लॉन्ग आवर्स तक जो है वो सर्विस दे सकते हैं। अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने इसकी डिलीवरी को किस तरह करना है, कि अगर आपको कोई फोन कॉल आती है, कुछ आता है, तो आपने डिलीवर कैसे करना है इसको जो है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है आइटम जो है वो आ जाता है आपका कैलकुलेटर का आइटम। अच्छा, कैलकुलेटर के आइटम के अंदर भी तकरीबन जो प्रॉफिट मार्जिन है, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है इसकी ज्यादा डिमांड होती है। इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो होता है वो तकरीबन 25% होता है। इनिशियली आप 10,000 की इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर लें तो आपको जो है आपके पास ज्यादा क्वांटिटी के अंदर कैलकुलेटर्स आ जाएंगे। ऑन एवरेज एक कैलकुलेटर होलसेल मार्केट से जो मिल रहा होता है वो 400 450 रुपए का मिल रहा होता है, और आप इसको जो बेच रहे होते हैं वो तकरीबन 600 650 रुपए, कई केसेस के अंदर तो 800 रुपए तक का भी हमने कैलकुलेटर बेचा। 100% प्रॉफिट मार्जिन भी हमने रखा हुआ है इसके अंदर। लेकिन आपका काम चूंकि शुरू हो रहा है, आप इसको जो है वो घर से शुरू कर रहे हैं काम जो है, आप इसको रेट जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिएगा। अब आखिरी आइटम आ जाता है, और वो आइटम है आपका कि आपने जो काम ऑप्शनल है, इसके लिए चूंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा जरूरत होगी। घर के अंदर फोटोकॉपी मशीन बहुत आसान है। फोटोकॉपी मशीन को सीखना जो है कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 100% का प्रॉफिट मार्जिन है। यानी कि आपको जो कागज फोटोकॉपी करके 1 रुपए 1.25 रुपए का पड़ रहा होता है, वो आप
फोटोकॉपी करके जब दे रहे होते हैं, वो तकरीबन ₹2.5 ₹2 उसको आप ले रहे होते हैं। और बिलख़ुसूस इसके अंदर जब आप आईडी कार्ड्स वगैरह को फोटोकॉपी करते हो, ये रोज़ का आइटम होता है कि आपसे कोई ना कोई जो है ये फोटोकॉपी करवा रहा होता है। और आप देखें कई दफ़ा आपको नहीं परेशानी पेश आती कि अगर आपको रात को 9 बजे फोटोकॉपी करानी हो, तो आप क्या करते हैं? आप कहते हैं पता नहीं कोई दुकान खुली है या नहीं खुली है। इसी तरह आपके नेबरहुड में भी बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं, जिनको फोटोकॉपी की सर्विस किसी टाइम के ऊपर ज़रूरत पेश आ सकती है। अब फोटोकॉपी के अंदर एक तरीका तो ये है कि आप ये 3.5 लाख की मशीन, इसके अंदर ये है कि आपको प्रिंटिंग भी मशीन ये साथ-साथ कर देती है। या तो ऐसी कोई मशीन ले लें, या आप कोई 70,000 80,000 रुपए तक का प्रिंटर ले लें और उसके ऊपर स्कैनर भी होता है, या स्कैनर नहीं भी होता तो जो डॉक्यूमेंट आपने फोटोकॉपी करना है, मोबाइल से उसकी तस्वीर लेके आपने उसको फोटोकॉपी कर दिया। अब फोटोकॉपी का काम जो है, ये अगर एक ऑप्शनल काम के तौर पे स्टेशनरी के अंदर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आप ये कर सकते हैं, तो आप मशीन ले लीजिए, या मैं आपको जो मशवरा दूँगा, पहले छोटे काम शुरू कीजिए। देखिए ना, इससे पहले मैंने जितने आपको काम बताए, उनको सबको अगर आप टोटल कर लें ना, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको ज़्यादा से ज़्यादा भी कोई चाहिए होगी ना, तो वो आपको ₹1 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी कि ₹1 लाख रुपए के अंदर आपने वो स्टेशनरी के सारे आइटम्स लेने हैं, काम शुरू कीजिए। फिर एक स्टेज आएगी कि आप फोटोकॉपी का भी काम जो है, वो शुरू कर सकते हैं। फोटोकॉपी के काम के अंदर अच्छा मार्जिन एक्सिस्ट करता है। इसके अलावा फोटोकॉपी के साथ आप प्रिंटिंग सर्विसेज़, अब इसके अंदर भी मार्जिन एक्सिस्ट करता है। तकरीबन आपको मालूम है कि ₹12 का एक लेज़र प्रिंट है। उसकी कॉस्ट कितनी होती है? तकरीबन ₹4 ₹5 उसकी कॉस्ट होती है। 100% प्रॉफिट मार्जिन एक्सिस्ट करता है आपके प्रिंटिंग और फोटोकॉपी सर्विस के अंदर। अच्छा, अब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि आपने ये जो आइटम्स भेजने कैसे हैं? अच्छा, आइटम्स भेजने के लिए आपने अपना एक डिलीवरी नेटवर्क बनाना है। अब डिलीवरी नेटवर्क कैसे आपने बनाना है? डिलीवरी नेटवर्क के लिए वो बच्चे, वो आपके आस-पास स्कूल्स के अंदर पढ़ने वाले बच्चे जिनके पास साइकिल हो या मोटर बाइक हो, जो आपके से आइटम लिया करेंगे, और आपने उनको 2% देना है। फिक्स रेम्युनरेशन पे ना कीजिएगा। अगर अगर वो मोटरसाइकिल है तो पेट्रोल के पैसे आप देंगे उनको। 2% आप जो भी ऑर्डर भेज रहे हैं, उसका 2% जो है, वो उन बच्चों का आपने उनके खाते में लिख देना है। और फिर आपने हर हफ्ते के बाद, हर 10 दिन का टाइम पीरियड लगा लें, यानी कि हर जुमेरात को कर लें, या एवरी 10 डेज़ के बाद आपने उनका जितना टोटल वो आइटम लेकर गए हैं, वो आपने उनको उनकी जो उजरत है, वो दे देनी है। उनका जो शेयर है 2% का, वो आपने उनको दे देना है। इससे क्या होगा कि वो बच्चे जो हैं, वो आपके साथ अटैच रहेंगे, उनको एक मुस्तकिल आमदनी मिलती रहेगी। मैं पर्सनली डिलीवरी नेटवर्क्स जो हैं, जो कि मुख्तलिफ कमर्शियल कंपनीज़ हैं, वो कहती है कि हम आपका ऑर्डर डिलीवर कर दिया करेंगे। मैं उनके थोड़ा-सा अगेंस्ट हूँ। मैं कहता हूँ हमारे आस-पास बहुत सारे ऐसे बेरोज़गार लोग हैं, मजबूर लोग हैं कि जिन्होंने कुछ ना कुछ करना है अपने लिए जो है, तो आप उनको अपने डिलीवरी नेटवर्क का जो है, वो पार्ट बनाइएगा। आपको स्टेशनरी के काम के अंदर एक बहुत अच्छा मार्जिन मिल सकता है। थोड़ी-सी आपने हिम्मत करनी है, किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना है, काम को सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छा या बुरा समझना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा-सा वीडियो सेगमेंट जो है, ये पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो सेगमेंट पसंद आया है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप समझते हैं कि मेरी इन बातों से और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुँच सकता है, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा।